हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 26 है। इसके अंदर हम कैटेगरी को सर्च करेंगे और उसके अंदर फ़िल्टर के कुछ लिंक ऐड करेंगे। हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये वाला काम हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। कैटेगरी को हम एडिट कर रहे थे। इस लेक्चर के अंदर हमें मैनेज कैटेगरी के अंदर एक तो सर्च बॉक्स लगाना है और एक हमें फ़िल्टर के लिए कुछ ड्रॉप डाउन लगाना है। ठीक है, तो हम अपने एडिटर में चलते हैं और हम अपना व्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। एडमिन के अंदर मैनेज कैटेगरी। ठीक है, मैनेज कैटेगरी के अंदर हमें दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में हम अपना कैटेगरी सर्च फॉर्म, ठीक है, और एक कॉलम में हम अपना फ़िल्टर के लिए ड्रॉप डाउन रखेंगे। ठीक है, तो div क्लास वो इसको हम कॉलम दे देते हैं 6 का L6 M6 S12। ठीक है, तो इसके अंदर हम बना देते हैं सर्च फॉर्म कैटेगरी को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो वही हम ULLI का यूज़ करेंगे। इसके अंदर LI के अंदर हमें सबसे पहले देना है इनपुट बॉक्स टेक्स्ट। इसको नेम दे देते हैं कैटेगरी नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर एंटर कैटेगरी नेम। ठीक है, और दूसरा LI बनाएंगे। इसके अंदर हमें देना है बटन। इसका टाइप रहेगा सबमिट। क्लास रहेगी BTN वेब इफेक्ट वेब लाइट, और इसका जो हम बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे। ठीक है, इस पर लिख देते हैं सर्च नाउ। तो ये हमारा बटन हो गया। अब हम राइट साइड में आ जाते हैं, स्पेन क्लास राइट। अब इसके अंदर हमें एक बटन बनाना है। ठीक है, बटन का टाइप हम बटन रखेंगे और इसको क्लास दे देते हैं BTN वेब इफेक्ट और वेब लाइट कर देते हैं स्टाइल। अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं फ़िल्टर स्पेन क्लास फा फ़िल्टर का ये आइकन लगा दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर का आइकन आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस जो बटन है इसके अंदर ड्रॉप डाउन बनानी है और ड्रॉप डाउन के अंदर हमें लिंक लगाने हैं फ़िल्टर के लिए। तो इसका बैकग्राउंड भी हम ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड इसको भी ब्लैक करके छोड़ देते हैं हम इसे। ठीक है, और इसका बॉक्स शैडो हमें नॉन करना है। ठीक है, और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज और फॉन्ट वेट बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा बटन हो गया। और यही जो हमने CSS लगानी है वो हम इस सर्च वाले बटन के ऊपर भी लगा देते हैं। तो यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों की सेम हमारी CSS हो गई। अब इस वाले बटन के अंदर हमें ड्रॉप डाउन लगाना है, तो ड्रॉप डाउन की क्लास लगाएंगे। ड्रॉप डाउन ट्रिगर डाटा टारगेट कैटेगरी फ़िल्टर। ठीक है, कमेंट बना देते हैं कैटेगरी फ़िल्टर। ये हमें ड्रॉप डाउन बनाना है कैटेगरी के लिए। UL क्लास ड्रॉप डाउन कंटेंट ID इसको देनी है कैटेगरी फ़िल्टर। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। LI के अंदर जो हमारा पहला जो फ़िल्टर रहेगा वो ये रहेगा कि न्यू कैटेगरी फर्स्ट, ओल्ड कैटेगरी,
ठीक है। और इसको हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि हाईएस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है और सबसे कम प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, ये हमने 4 हमारे फिल्टर दे दिए। ठीक है, और इसके बाद हम इस कैटेगरी को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हमने ड्रॉप डाउन बना रखा है इसको ठीक है, LI के अंदर ए कलर हम इसका ग्रे रखेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हमें वही 14 पिक्सल रखनी है और फ़ॉन्ट वेट इसका 500 रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो कैटेगरी फ़िल्टर है उसकी हमें विड्थ बढ़ानी है, तो 12% करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ नहीं बढ़ी अभी तक। ये परसेंट में नहीं बढ़ रही, तो इसको हमें 40 पिक्सल करना है। ठीक है, 40 पिक्सल में भी इसके इम्पोर्टेंट नहीं लगा हुआ, पहले हम इसको इम्पोर्टेंट लगाते हैं। ठीक है, और 40 पिक्सल की जगह हम इसको देते हैं 100 पिक्सल। क्योंकि इसकी विड्थ तो नहीं बढ़ रही, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। इसकी जो विड्थ है वो पिक्सल में बढ़ रही है, तो हमने 180 पिक्सल इसको दे दिया है कि इसकी विड्थ रहेगी 180 पिक्सल। ठीक है, और हमें क्या करना है कि इसको पैडिंग देना है, पैडिंग टॉप 8 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 8 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमने पैडिंग भी लगा दिया है, पैडिंग टॉप और बॉटम में दोनों के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनको क्लास देना है वेब इफेक्ट वाला। ठीक है, तो इन सभी में मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वेब इफेक्ट, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो वेब इफेक्ट भी चल रहा है हमारा। अब हमें इस फॉर्म को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भी पहले हमें आईडी देनी पड़ेगी, तो इसको लिख देते हैं सर्च कैटेगरी। ठीक है, सर्च कैटेगरी के नाम से हमने आईडी बना रखी है। CSS में जाते हैं, सर्च कैटेगरी के अंदर जो डिस्प्ले रहेगी वो फ्लेक्स रहेगी। ठीक है, फ्लेक्स हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी सर्च कैटेगरी है उसके अंदर जो LI है, फर्स्ट चाइल्ड है, जो LI की जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका हमारे को विड्थ सेट करनी है। जैसे कि हम 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 200 पिक्सल थोड़ा कम है तो 250 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइन भी कर लेते हैं। इसको क्लास दे देते हैं इनपुट वाली। तो कहाँ पर है हमारा फॉर्म, ये रहा। आईडी देनी है इसे, इनपुट बॉक्स के नाम से आईडी दे देते हैं। और जो हमने CSS पुरानी लगा रखी है उसी को ही हम कॉपी करेंगे। ये रहा हमारा साइन इन का पेज है, जिसके अंदर हमने इनपुट बॉक्स की आईडी दी हुई है, वही आईडी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक डिज़ाइन हो गया कॉलम। अब हमें क्या करना है कि जितनी हाइट हमारे इनपुट बॉक्स की है उतनी हाइट हमें इस बटन की भी देनी है। तो बटन की हाइट सेट कर देते हैं, हाइट 40 पिक्सल दे देते हैं कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसकी हाइट भी हमने 40 दी है, तो ये 40 पिक्सल हो गया। ठीक है, और जो हमने इसको बॉर्डर रेडियस दिया है, बॉर्डर रेडियस है इसके अंदर 0 करना है। ठीक है,
तो ये बॉर्डर रेडियस हमने 0 कर दिया। यहाँ से आप कैटेगरी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये जो स्टाइल इसके ऊपर है वो स्टाइल इसको लगानी है, तो हमें इसको भी हाइट देनी पड़ेगी, हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। इसकी हाइट भी 40 पिक्सल हो गई। अब हमें क्या करना है कि इसका मार्जिन इसके बराबर करना है कि ये वाला बटन भी यहाँ से स्टार्ट हो, ये ज़्यादा ऊपर चला गया मार्जिन, ठीक है। तो इसको मार्जिन देते हैं, इस बटन को मार्जिन टॉप 15 पिक्सल करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये लगभग हमारा सेम हो गया है, बराबर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर जैसे कुछ इनपुट डालते हैं और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को रिज़ल्ट दिखाना चाहिए कि आपके पास इतना जो आपने सर्च किया है उसके हमारे को इतने रिज़ल्ट मिले हैं, ठीक है। तो फॉर्म ओपन, अब ये फॉर्म ओपन, तो इसका एक्शन हमें देना है, तो एक्शन रहेगा एडमिन कंट्रोलर, उसके अंदर सर्च कैटेगरी, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे फॉर्म को, फॉर्म क्लोज, ठीक है। सिंटैक्स एरर दे रहा है, किस नंबर पे आ रही है, लाइन नंबर 30 पे आ रहा है सिंटैक्स एरर। लाइन नंबर 30 कहाँ पे है, क्योंकि हमने सेमीकोलन की जगह कॉलन लगा दिया इसलिए, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ डालता हूँ इनपुट और सर्च करता हूँ, तो ये जा रहा है सर्च कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्च कैटेगरी पे और इसको हम लिख देते हैं रिक्वायर, कि आपको अगर सर्च करना है तो इसमें कुछ इनपुट डालना होगा, ठीक है। कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, इसके अंदर हम आ जाते हैं सबसे नीचे और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ तक का कोड कॉपी करना है, क्योंकि फंक्शन सेम रहेगा, सिर्फ उसको रीनेम करना बाकी है और उसकी सेशन चलाना है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हमें रीनेम करना है, ठीक है। कॉपी किया है हमने इसलिए, तो सर्च कैटेगरी के नाम से इसको चेंज कर देते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। आईडी से हमें अभी कुछ भी काम नहीं है, आईडी हटा देते हैं। और हमने चेक कर लिया, कंडीशन कॉपी की थी, तो यहाँ तक हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। कंडीशन में चेक कर रहा है सेशन को। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारे यहाँ से कैटेगरी नेम आ रहा है उसको हमें डाटाबेस में चेक करवाना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हम बना देते हैं, आर्ग्यूमेंट की हम लिखते हैं कि कैटेगरी नेम, कि जो हमारे डाटाबेस में कॉलम का नाम है वो कैटेगरी नेम है, ठीक है। $this इनपुट पोस्ट, और हमारे को जो वैल्यू मिल रही है वो भी कैटेगरी नेम से मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या फंक्शन पे भेजना है, इसको लाइक करवाना है, तो $this फ्रूट मॉडल फैच रिकॉर्ड्स बाय, आर्ग्यूमेंट भेजेंगे लेकिन हमें सर्च करना है, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर तो हमने वेयर कंडीशन लगा रखी है, तो हम इसको लिख देते हैं बाय आर्ग्यूमेंट विथ लाइक, ठीक है। क्योंकि हमें ये सर्च करवाना है, वेयर कंडीशन में तो जब तक पूरा मैच नहीं होगा तब तक वो रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, लाइक में वो अगर उसको कोई भी कैरेक्टर मिलेगा तो वो मैच करके दिखा देगा, ठीक है ना। अब हम इसको टेबल का नाम दे देते हैं, तो ये हमारी टेबल का नाम है और हमें आर्ग्यूमेंट देना है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इसको एक रिज़ल्ट का वेरिएबल में डाल लेते हैं और इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मॉडल का फंक्शन है, तो मॉडल में चलेंगे और मॉडल के अंदर हमें ये वाला फंक्शन बनाना है, क्योंकि इस नाम से अभी तक हमने कोई भी फंक्शन नहीं बनाया कि जिसके अंदर हम रिज़ल्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 2 पैरामीटर आ रहे हैं, टेबल नेम आ रहा है और इसके अंदर आर्गूमेंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, $this db सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, वेयर नहीं लगाएंगे इस बार हम लगाएंगे लाइक, क्योंकि हमें सर्च करवाना है रिज़ल्ट, तो आर्ग्यूमेंट और
गेट, ठीक है। और अब इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। वेरिएबल हमारा क्या नाम से रहेगा, फैच रिकॉर्ड, ठीक है। और हमें वही कंडीशन लगानी है जो हमने यहाँ लगा रखी है। अगर कोई नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 हो तो रिज़ल्ट भेजें, एल्स तो भी वो रिज़ल्ट सेंड करे, ठीक है। तो हमने कंडीशन लगा दी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0, तो रिज़ल्ट में एरे आएगा, एल्स में रिज़ल्ट के अंदर एरे आएगा। अगर 0 से ज़्यादा होगा तो रिज़ल्ट आएगा, अगर 0 होगा तो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट हो गया। अब इसको हमें रिज़ल्ट के वेरिएबल में तो हमने ले लिया है, ठीक है। इसको रिज़ल्ट के वेरिएबल में नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं डाटा और इसको हम लिख देते हैं कैटेगरीज, ठीक है। और इसको हमें कहाँ भेजना है, अब हमें कौन सा पेज दिखाना है, मैंने इस कैटेगरी वाला पेज ही दिखाना है। तो इस पेज को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमें भेजना है वो इसी पेज के ऊपर भेजना है। तो ये वाला पेज हम कॉपी कर लेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम एक कैटेगरी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसमें होम, सर्च करूँगा। होम के नाम से हमारे पास एक कैटेगरी है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक सर्च करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी कैटेगरी है। अब मैं सर्च करता हूँ ज्वेलरी, ज्वेलरी के नाम से हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, तो कैटेगरी नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस से मेन पेज पे हमारे पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि मैंने सर्च कर दिया किचन, तो हमारे को कैटेगरी सर्च होके मिल गई, लेकिन अब हमने जो किचन लिखा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो वो अभी यहाँ पे रहना चाहिए कि हमें बार बार लिखने का ज़रूरत ना पड़े। और किचन अभी जो कैरेक्टर हमने इसमें डाला है वो वाला हमें इसमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वैल्यू के नाम का वो है हमारे पास एट्रीब्यूट, तो वैल्यू के अंदर हम इसकी वैल्यू दिखाएंगे। अब वैल्यू हमें किसकी दिखानी है, सेट वैल्यू का फंक्शन है हमारे पास, जिसके अंदर हम इसकी वैल्यू दिखाएंगे, ठीक है। हमारा नेम क्या दिया है, हमने इसको कैटेगरी नेम के नाम से इसको नेम दिया है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ, तो जो हमने नाम दिया होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, किचन दिया है, ठीक है। अब हम इसको बार बार कितनी बार भी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला नाम हमारे पास यहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूँ, एंटर किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया इसके अंदर, ठीक है। तो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे इनपुट बॉक्स में भी है, तो ये वाला तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फ़िल्टर बना रखा है वो फ़िल्टर भी चलना चाहिए। तो उससे पहले हमें एक दो कैटेगरी और इंसर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है और होम किचन है, ठीक है। कुछ कैटेगरी हम और ऐड करेंगे इसके अंदर, जैसे कि ज्वेलरी, ठीक है। एक और ऐड करते हैं, ज्वेलरी के बाद में क्लॉथ्स, ठीक है। एक और ऐड करते हैं ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी हो गया। इसके बाद हम जैसे कि एक और ले लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास हेल्थ के नाम से ले लेते हैं इसको कैटेगरी, हेल्थ, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरी है जो हमने इंसर्ट करवा रखी है हमारे एडमिन पैनल में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरी आ गई। अब सबसे पहले मैं क्लॉथ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। क्लॉथ आ रहा है, वापस से बैक आ जाते हैं। अब हमें फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। तो जो नई कैटेगरी है सबसे ऊपर आएगी, ठीक है ना। अभी पहला लिंक हमारा यही है, न्यू कैटेगरी फर्स्ट, इसको लिंक देते हैं। तो मैं सभी को लिंक एक साथ दे देता हूँ। तो मैं सभी पे कंट्रोल्स के साथ क्लिक करूँगा, ठीक है। बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के बाद एडमिन, एडमिन के अंदर फ़िल्टर कैटेगरी, ठीक है। और इसके बाद में हमें कैटेगरी देनी है। तो फ़िल्टर कैटेगरी के बाद में इसमें हम लिख देते हैं न्यू कैटेगरी, इसमें हम लिख देते हैं ओल्ड कैटेगरी,
इसको हम लिख देते हैं हाईएस्ट प्रोडक्ट, और इसको हम लिखते हैं लोवेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमने सभी को लिंक दे दिया है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर कैटेगरी के अंदर न्यू कैटेगरी के नाम से हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा पैरामीटर है। ठीक है, न्यू कैटेगरी के नाम से। तो इसको कॉपी करेंगे फ़िल्टर कैटेगरी को, एडमिन में चलते हैं और वही हमें यहाँ तक का कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ तक का कोड हमें सब फंक्शन के अंदर लिखना है, क्योंकि हमें सेशन के बिना कोई काम नहीं करना। ठीक है, एल्स कॉपी और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आ रहा है फ़िल्टर कि हमें किस टाइप का फ़िल्टर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ़िल्टर आ रहा है कि जैसे न्यू कैटेगरी के फ़िल्टर बनाना है, ओल्ड कैटेगरी का फ़िल्टर बनाना है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं हम। अब हमें कंडीशन लगानी है, अगर फ़िल्टर इक्वल पहला फ़िल्टर हमारा है न्यू कैटेगरी है, तो इसमें कुछ कोड लिखेंगे हम। एल्स इफ अगर फ़िल्टर इक्वल है ओल्ड कैटेगरी, तो हम इस वाली कंडीशन में कोड लिखेंगे। एल्स इफ अगर फ़िल्टर इक्वल है हाईएस्ट प्रोडक्ट, तो इस कंडीशन में कोड आएगा एल्स इफ देना वापस से। एल्स इफ अगर फ़िल्टर इक्वल है लोवेस्ट प्रोडक्ट्स, तो हमें इस वाली कंडीशन में कोड लिखना है। एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारा वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कोड लिख देते हैं, कि जैसे कि हमारा वो ऑर्डर रहेगा, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर ही हमें काम करना है। ऑर्डर हमारा क्या रहेगा कि कॉलम नेम हम क्या रखेंगे, क्योंकि हम ये डायनामिक रखना चाहते हैं, इसलिए कॉलम नेम हमारा रहेगा आईडी, और ठीक है, कॉलम नेम आईडी हो गया। और ऑर्डर कौन सा रहेगा, डिसेंडिंग, तभी हमारे पास न्यू कैटेगरी पहले आएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और ओल्ड कैटेगरी के अंदर हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कॉलम नेम चेंज हो जाएगा। एक हमको कॉलम बनाना है काउंट प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, कि किस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, ये भी हम डाटाबेस में बनाएंगे। तो डिसेंडिंग में हाईएस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा। काउंट प्रोडक्ट को असेंडिंग करेंगे तो लोवेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे, असेंडिंग। ठीक है, और एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो आईडी डिसेंडिंग रहेगा, ये नई कैटेगरी सबसे पहले दिखाएगा वो। ठीक है, अब इसके बाद हमें मॉडल में जाना है, तो $screwed मॉडल फैच रिकॉर्ड्स बाय ऑर्डर ओनली, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ऑर्डर के ऊपर हम फैच कर रहे हैं प्रोडक्ट को। टेबल नेम रहेगा MS कैटेगरीज और इसका ऑर्डर रहेगा ये ऑर्डर जो हमने कंडीशन से लिया है। ठीक है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चल रही है। ठीक है, और इसको क्या करना है, वही डाटा का वेरिएबल, इसके अंदर हमें कैटेगरीज के नाम से एरे पास करना है और इसमें पेज कौन सा दिखाना है, यही पेज। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ कंडीशन लगानी है ओनली कि किस कंडीशन पे क्या रिजल्ट शो हो। ठीक है, और इस फंक्शन को बना लेते हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन बना हुआ नहीं है हमारे पास। पब्लिक फंक्शन टेस्ट, पहला पैरामीटर टेबल नेम है, दूसरा पैरामीटर ऑर्डर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि क्वेरी लिखनी है $this db select
ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। वेयर कंडीशन नहीं लगानी, सिर्फ सिंपल रिजल्ट दिखाना है ऑर्डर चेंज करके, ऑर्डर बाय, ठीक है। अब इसमें दो पैरामीटर देने हैं, एक तो कॉलम नेम देना है और एक हमें ऑर्डर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने ऑर्डर लिया है कि जो ऑर्डर का वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास एरे आ रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं ऑर्डर के अंदर जो ये कॉलम नेम है कॉपी कर लेंगे, वो हमारा कॉलम नेम रहेगा। और दूसरा पैरामीटर होता है कि ऑर्डर देना है, कौन सा ऑर्डर है, और जो ऑर्डर का वेरिएबल है इसके अंदर हमने दूसरा दिया है ऑर्डर। असेंडिंग होगा तो असेंडिंग आ जाएगा, डिसेंडिंग होगा तो डिसेंडिंग आ जाएगा, ठीक है। गेट, और ये कंडीशन कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं फैच रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्वेरी हमने लिख दी है मॉडल के अंदर। अब हम आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर पे और एक बार हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ कॉलम आ रहा है, वो एरर आ रहा है कॉलम नेम, और एक बार इसको हम दोबारा चलाते हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं न्यू कैटेगरी पे, तो लाइन नंबर 101 के अंदर एरर है मॉडल के अंदर main.php में जाते हैं, ठीक है। main.php के अंदर लाइन नंबर 101 पे ऑर्डर है, एरर है। ऑर्डर के नाम से हमने दिया है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया है, फिर इसे सबसे पहले हमारा कॉलम नेम है, ठीक है। कॉलम नेम के बाद हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। एक बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो कि क्वेरी क्या बना रहा है, तो $this db लास्ट क्वेरी, और इसको डाई फंक्शन लगा देते हैं, डाई, ठीक है। अच्छा, डी तो कहीं पे हमने गलत लिख दिया, इसलिए ये एरर दे रहा है। न्यू कैटेगरी में कॉलम नेम आईडी रहेगा, ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही है ये। अननाउन कॉलम डी, ऑर्डर केस, ओनली डी आ रहा है, डी कहाँ से आ गया इसको, दूसरे नाम से ले लेते हैं, जैसे कि ऑर्डर फॉर्मेट, ठीक है। और ऑर्डर फॉर्मेट के अंदर कॉलम में, ऑर्डर फॉर्मेट के अंदर ऑर्डर, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ठीक है। अब ये सही चल रहा है क्योंकि वो नेम मैच हो रहे थे कि ऑर्डर ही हमें देना है और ऑर्डर के नाम से हमने वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। इसको अभी हम कमेंट बना देते हैं और रीलोड करते हैं पेज को, ठीक है। तो अभी न्यू कैटेगरी फर्स्ट आ रही है, तो सबसे लास्ट जो हमने इंसर्ट किया था वो हेल्थ था। ओल्ड कैटेगरी कौन सी हमारी, होम एंड किचन, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, क्लिक किया, अननाउन कॉलम है काउंट प्रोडक्ट, क्योंकि इस नाम से अभी तक डाटाबेस में कोई कॉलम ही नहीं बना रखा, तो ये हम पहले बना देते हैं। तो ये हमारा क्या काम करेगा, जब भी हम प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे तो वो टोटल प्रोडक्ट को काउंट करेगा कैटेगरी वाइज और फिर उसको अपडेट कर देगा, तो उससे हमें पता रहेगा कि किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट इंसर्ट है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हम बना लेते हैं।
हमारा डेटाबेस है माई शॉप, ठीक है। कैटेगरीज में आएंगे, स्ट्रक्चर में आएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हम डेट के बाद लिखते हैं एक और कॉलम काउंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंटीजर रहेगा ये, 10 दे देते हैं इसकी लेंथ, सेव कर देते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। अभी 00 आ रहा है। अभी हम जैसे किसी एक के अंदर 10 प्रोडक्ट डाल देते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर 10 प्रोडक्ट डाल दिया, तो जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो अभी क्लॉथ के अंदर है, ठीक है। तो मैं वापस से क्लिक करता हूँ हाईएस्ट प्रोडक्ट पे, तो सबसे पहला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है क्लॉथ का, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो ये वाले लेक्चर का वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया, कैटेगरी को सर्च किया और इसके बाद हमने फ़िल्टर लगाया, उसके अंदर ड्रॉप डाउन बनाया और हमने फ़िल्टर को भी ऐड किया है, ठीक है। तो इस लेक्चर का वर्क हमने कंप्लीट किया है और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना है।